Hello everyone, welcome back to the course of control system. So last lecture we have started the time response analysis and we have discussed the first order system, the time response of first order system, and today we will start the second order system. Okay. So if we draw second order, simple second order system, we should have two storing element in our circuit. Okay. So let's say we have an inductance, inductor L, and here we have a capacitor C. This is your output and this is your input. Okay. Simple second order circuit. Okay, now if you draw the block diagram here as we drawn in the first order circuit, then the same way we'll have a block here. Here in previous diagram, here we had a block of 1 by R and here a block of 1 by CS. Now your series impedance is R plus LS. If you change it in S domain, you will get what? R plus LS, and here we will get 1 by CS. I am not going into the equations which we have written in the last in the first lecture or in the last lecture. Okay, so I am directly drawing this block diagram here. Okay, so from this you can write it as a general form, like if you take LC as a common, you will get 1 upon LC divided by S plus R by L. इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं. ब्लॉक थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं. Okay. So what you get here? 1 upon LC divided by S plus R by L. Okay. L आप कॉमन कीजिए, C कॉमन कीजिए तो 1 by LC S plus R by L. इस टाइप का आपको ब्लॉक डायग्राम मिलेगा. ठीक है. तो इसको और सिंपल फॉर्म में अगर आप लिखें, जैसे कल हम कर रहे थे, तो हम इसको क्या लिखेंगे? जो जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, इज योर 1 by LC ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई S प्लस 2 जीटा ओमेगा n. ओके, ठीक है. तो ये हमारा सिंपल सेकेंड ऑर्डर आपका स्टैंडर्ड ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है. ठीक है. तो अब अगर आप इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लें, इसका लिखें CS बाई RS GS अपॉन 1 प्लस GS करके, तो आपको क्या मिलेगा? इसका आप क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे और निकालेंगे CS बाई RS, तो आपको मिलेगा ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर. ओके, इस टाइप का. तो ये हमारा एक जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र
फंक्शन हुआ, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे अपने सर्किट से, जो आपने सर्किट पिछले बनाया था यहाँ से, तो आपका ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो है 1/LC, इसका मतलब ओमेगा एन आपका है 1/√LC। ठीक है, इस दोनों डायग्राम को अगर कंपेयर करेंगे, और 2 जीटा ओमेगा एन है आपका है R/L। तो इसको अगर आप लिखें तो आपका यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन इज़ व्हाट, योर 1/√LC, और इस ओमेगा एन को हम बोलते हैं अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, 2 जीटा ओमेगा एन अगर कंपेयर करें पिछले डायग्राम से तो वो हमारा है R/L। 2 जीटा ओमेगा एन R/L है, 2 जीटा ओमेगा एन आपका है 1/√LC, ए इज इक्वल टू है R/L। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीटा क्या हो गया आपका, जीटा हो गया R/2 √C/L। तो यहाँ से जीटा आपका क्या हो गया, R/2 √C/L। इसको हम बोलेंगे डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा इसको अब अगर मैकेनिकल टर्म में लिखना चाहें, क्योंकि सीरीज सर्किट था, वोल्टेज अप्लाई किया था, मतलब जो इक्वेशन लिखा होगा वो KVL अगर लगाया होगा, तो FV एनालॉगी के हिसाब से अगर आप मैकेनिकल सिस्टम लिखना चाहें तो ओमेगा एन को आप क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है हमारा, L होता है M और C होता है 1/K, तो यू विल गेट √K/M। ओके, और इसको अगर आप चेंज करना चाहें मैकेनिकल सिस्टम में तो क्या लिख सकते हैं, R होता है आपका B डैम्पिंग B/2, C होता है अगेन 1/K, तो यू विल गेट 1/KM, L होता है M। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रहेंगी हमारे, तो कई बार इक्वेशन अगर मैकेनिकल फॉर्म में दिया हो, जीटा निकालना हो, ठीक है, तो हेल्प ले सकते हैं इन सारी चीज़ों का। इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, आपने देखा हमने सिर्फ सिंपल सर्किट बनाया, सर्किट से कंपेयर करके ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, जीटा ओमेगा एन। ठीक है, और उनकी वैल्यू भी सर्किट से कंपेयर करके लिखा है, और उसका एनालॉगस जो हमको मालूम था FV एनालॉगी के हिसाब से वो हमने लिख लिया। ठीक है, ये कभी भी आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो डिफाइन किया हमने ओमेगा एन और जीटा को। अब अगर हम इसके रूट्स लिखना चाहें अपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, तो हम क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट आप लिखें तो आप लिखेंगे दोनों रूट आपके होंगे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन √जीटा² -1। ठीक है, तो ये अगर हमारे दोनों रूट हैं, सपोज़ ये हमारे दोनों रूट हैं, तो इसमें आपका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट जो नेगेटिव रियल रूट है उसका रेसिप्रोकल, तो टाइम कांस्टेंट जो है आपका वो हो जाएगा 1/जीटा ओमेगा एन। बट ध्यान रखें ये सिर्फ जीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो ही, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 रहेगी तो यहाँ पे बाहर आपका एक जे टर्म्स आएगा। ठीक है, 0 से 1 रहेगी, अंडर डैम्प्ड सिस्टम रहेगा, तो ही आपका ये, अगर जीटा जो है आपका ओवर डैम्प्ड है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर जीटा ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, सारे रियल ही है, सारे रियल ही है, तो आपका टाइम कांस्टेंट होगा इस केस में वो क्या होगा, वो सीधे सीधे हो जाएगा 1/- जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन
अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है, प्लस वाला क्यों लिया, क्योंकि जो आपका सबसे इमेजिनरी एक्सिस के नज़दीक होगा उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वही हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, जीटा अगर 0 से 1 में है तो ही टाइम कांस्टेंट ये है, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा एक जे, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा हमारा। अदरवाइज जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए सारा रियल पार्ट है, तो टाइम कांस्टेंट आपका ये है। ठीक है, तो वही बात कर लेते हैं जीटा की वैल्यू के हिसाब से। जीटा अगर हमारा इज इक्वल टू 0 है तो इसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड। ओके, अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा। जीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड। जीटा इज लेस देन 1 है तो ये हमारा होता है अंडर डैम्प्ड। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स। और जीटा अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारा हो जाएगा ओवर डैम्प्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अगर हम जीटा अनडैम्प्ड की बात करें, जीटा इज इक्वल टू 0 अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स की बात करें, कैसा होगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या था, सी एस बाई आर एस, सी बाई आर जो था वो था ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगेन यही है हमारी जो थी, ये वाली। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर जीटा में क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो क्या आएगी आपकी इक्वेशन, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एस इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। ओके, अब इसको कैसा मिल गया आपको, रूट आपको मिल गए प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब जब अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा आपका तो आपके रूट जो होंगे वो प्योर इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, अब प्योर इमेजिनरी रूट होता है तो फिर आपका क्या बोलते हैं रिस्पॉन्स कैसा होता है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो आपका किस टाइप का मिलता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रख के एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो चलिए मैं रिस्पॉन्स लिखता हूँ सी एस। अच्छा, प्योर जब इमेजनरी है तो आप देखें रियल पार्ट कुछ है नहीं, रियल पार्ट कुछ है नहीं, 0 है, तो यहाँ आपका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, टाइम कांस्टेंट आपका होगा 1/0, दैट इज इन्फानाइट। तो अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए आपका टाइम कांस्टेंट इन्फानाइट हो जाएगा, आपका टाइम कांस्टेंट इन्फानाइट। इसका मतलब आपका कभी भी जो है रिस्पॉन्स है वो सेटल नहीं होगा आपके स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, रिस्पॉन्स की बात करें कैसा रहेगा ये भी देख लेंगे आप। तो आ जाएगा आपका ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, कि 2 जीटा वाला टर्म, जीटा 0 हो गया। अब अगर स्टेप इनपुट आपको लिखना है, स्टेप रिस्पॉन्स, इसका स्टेप रिस्पॉन्स तो कैसा होगा स्टेप रिस्पॉन्स, आर एस इजकल टू 1/s उधर चला जाएगा, सी एस इजकल टू हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू 1/s। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/s माइनस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका आप इन्वर्स लाप्लास लेंगे, you'll get ct is equal to 1 minus cos ओमेगा एन टी। ठीक है, तो इस तरह का आपका रिस्पॉन्स होगा। तो ये रिस्पॉन्स आप अगर आप देखेंगे, इसका प्लॉट बनाए तो आपको सीधे पता है कि ये सिर्फ एक ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती रहेगी इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर। तो ये अगर आपका यूनिटी है तो ये कुछ इस टाइप का प्लॉट आपका बनेगा आगे। ठीक है,
ये आपका होता रहेगा ऑसिलेशन, कभी आपका सेटल नहीं होगा, ऑसिलेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पांस किसके लिए हुआ, वो सिर्फ जब जीटा इजिकल टू 0 मतलब अनडैम्प्ड रिस्पांस। ठीक है, अच्छा अब जीटा इजिकल टू अगर 1 हो, जीटा इजिकल टू 1 हो मतलब क्रिटिकली डैम्पिंग हो, तो कैसा रिस्पांस होगा। चलो क्रिटिकल डैम्प से पहले हम कर लेते हैं अंडर डैम्प, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा 0, जीटा हमारा 0 से अगर 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका इक्वेशन हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो रूट आए थे एस इजिकल टू 1 2 इजिकल टू हो जाएंगे माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, चेंज हो गया, जे बाहर आ गया क्योंकि जीटा जो है वो कम 1 से छोटा है। ठीक है, ये आपका हो गया रूट्स। तो इसका मतलब आपका रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट रूट है। जब आपका अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो रूट आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। और इस केस में अगर हम रिस्पांस लिखना चाहें सर्किट का, तो आप अगर आप रिस्पांस लिखेंगे तो वही प्रोसेस वही है, सी एस बाई आर एस। आर एस को स्टेप रिस्पांस लिखना चाहेंगे तो आर एस को 1 बाई एस करेंगे, और इधर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है कि वही पूरा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं सीधे रिस्पांस लिखता हूँ। इसका रिस्पांस आपका कैसा आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। आपको कुछ इस टाइप का जो है वो रिस्पांस इस सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, डी टी क्या है, ये जो टर्म है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं ओमेगा डी, एंड इसको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी या फिर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा एन हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ये हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है। तो रिस्पांस आपका जो है वो कुछ इस टाइप का रिस्पांस आएगा। ठीक है, स्टेप रिस्पांस। ठीक है, ये हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम का, इसका रिस्पांस प्लॉट कैसा होगा अभी हम बनाएंगे, उसका काफ़ी डिस्कशन करेंगे, अभी स्पेसिफिकेशन पे जाएंगे जब। ठीक है, तो ये आपका अंडर डैम्प्ड। अच्छा, इसको एस प्लेन में अगर हम प्लॉट करें, इसका जिस तरह का रूट है ये, इसको अगर आप प्लॉट करें एस प्लेन पे, सिग्मा जे एक्स ओमेगा, तो क्या देख रहे हैं, रियल एक कॉन्जुगेट मिला है हमें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिला है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे एक होगा, तो जिसकी रियल पार्ट वैल्यू है कितना, जीटा ओमेगा एन। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट है इसका जे ओमेगा डी। इसका मतलब ये ओमेगा डी इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन इधर बनाऊँ और ये एंगल सपोज हमारा थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा कितना होगा, कॉस थीटा अगर हम लेना चाहें, कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना होगा पहले तो ये बताइए, ये क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि रूट ऑफ जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है ओमेगा एन, तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा एन जीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ ओमेगा एन। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी क्या है, ओमेगा एन हाइपोटेनस। ठीक है, और ये है जीटा ओमेगा एन, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा,
जीटा ओमेगा एन बेस्ड बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका आ जाएगा जीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा। ये बड़े काम की चीज़ है, आप इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ये सारी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। किस तरह आपका रूट है, तो ये थीटा क्या हुआ, थीटा क्या है बेसिकली, और ये ओमेगा एन क्या है, ठीक है। तो कई बार हमको जैसे सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको दे दिया कि रूट जो है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रूट हैं और वो हमारे कुछ इस टाइप के हैं 2 ± 4j, ठीक है, 2 ± 4j। आपको सारी वैल्यूज़ बता दिया, पूछ लिया कि जीटा बताइए, ओमेगा एन बताइए, ओमेगा डी बताइए, ठीक है। तो आपको क्या मालूम है, समझ लीजिएगा आपका रूट मालूम है, यहाँ पे हमारा 2 है, सॉरी -2 मतलब यहाँ पे एक है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है जिसका रियल पार्ट है -2, रूट तो यहाँ पे है, रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट है इसका 4, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको मालूम चल गया कि भाई वहाँ से कंपेयर करेंगे तो 4 जो है वो हमारा क्या है, ओमेगा डी, ठीक है, और 2 है वो क्या है, ये है हमारा जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा एन क्या हो जाएगा, ओमेगा एन आपको पता है कि ओमेगा एन आप सीधे लिख सकते हैं कि √2² + 4², यही किया था हमने भी, ठीक है। और जीटा क्या होगा, ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो थीटा आपके हिसाब से क्या होगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स 4/2, और आपका जीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स थीटा। तो ये सारी चीज़ें जीटा ओमेगा एन ओमेगा डी सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है, रूट आपको मालूम है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब ये जो हमने रिस्पांस लिखा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, इसमें आपको सारे वैल्यूज तो पता ही है। ये ओमेगा डी हमारा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ हमने लिखा, एंड दिस थीटा इज योर कॉस इनवर्स जीटा। सो यहाँ पे थीटा जो है वो हमारा क्या है, कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस। अब आगे अगर हम इसमें लिखना चाहें अपने क्रिटिकल रिस्पांस को, क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब जीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, जीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन हो जाएगा, जीटा 1 रख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस जीटा इज इक्वल टू 1 है तो अंडर रूट जो वैल्यू थी वो हो गई 0, इसकी इधर जो वैल्यू थी वो 0 हो गई। इसका मतलब दोनों रूट आपके माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन यही हो गए। तो जब आपका रूट इक्वल है, दोनों रूट हमारे इक्वल हैं, तो हमारा कैसा रिस्पांस होता है। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में जाएंगे तो CFPI आपका कैसा होगा, तो आपको वहाँ से रिस्पांस भी आप सीधे लिख सकते हैं कि आपका जो रिस्पांस होगा वो कैसा होगा, कुछ 1 - t ओमेगा एन e⁻⁻ समथिंग, ये जो भी ओमेगा एन टी माइनस ओमेगा एन e⁻⁻ ओमेगा एन टी, इस तरह का कुछ रिस्पांस आपको मिल जाएगा। किसके लिए, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए। यहाँ पे आपको ओमेगा एन नहीं होगा, ठीक है। ये हम बहुत रफली डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप ओवर डैम्प्ड सिस्टम का भी देख सकते हैं, जीटा >1 हो तो आपको पता है सारा रियल हो जाएगा। रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो रूट्स हमारे रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो सिस्टम कैसा रहेगा, ओवर डैम्प्ड रहेगा, ठीक है। और आपका जो उस टाइप का जो आप आउटपुट लिखते हैं, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ कैसा हो जाता है, C1 e⁻⁻A1t प्लस C2 e⁻⁻ कुछ e⁻⁻BT, कुछ अलग अलग जो रूट हैं हमारे, ठीक है। तो इस तरह का आपको कुछ रिस्पांस मिल जाएगा ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए, ठीक है।
तो अगर हम इन सब का कंपैरिजन करें एक एस डोमेन में, एक प्लॉट बनाएं थोड़ा समझने के लिए, तो जीटा इज इक्वल टू 0 मतलब अनडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है, आपके रूट्स के हिसाब से। रूट हमारा अगर तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे समझो आपका सिर्फ मिलेगा जे ओमेगा एन, अगर आपका जीटा जो है वो हो गया कितना, ओमेगा डी की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा डी ओमेगा एन रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो जीटा अगर 0 है तो यहाँ आपको सिर्फ मिल जाएगा ओमेगा एन अनडैम्प्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैं, तो ये पोजीशन कहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप अनडैम्प्ड, रूट्स हम ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है। इधर से आप कॉम्प्लेक्स जोन में जाएंगे, ये कहीं भी जा रहे हैं, तो ये जीटा आप क्या कर रहे हैं, आपके रूट कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, तो रूट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रूट्स इमेजनरी कहाँ मिला था, अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए। रूट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ मिला था, जीटा लेस देन 1 पे, इसका मतलब अंडर डैम्प्ड, ठीक है। और रूट इक्वल, अगर यहाँ पे आप पहुँच गए, आपका रूट यहाँ है, इसका मतलब दोनों रूट यहाँ है, तो इसका मतलब रूट आपको इक्वल मिल रहे हैं और रियल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ जीटा इज इक्वल टू 1 पे हैं, दैट इज़ क्रिटिकली डैम्पिंग पे हैं, ठीक है। इसके बाद आप ट्रेवल अगर करते हैं इधर या फिर इधर, तो आप जीटा ग्रेटर देन 1 पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट आपके नेगेटिव हैं और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगेन इस तरह से समझ गए, जब हम यहाँ पे हैं सिर्फ रूट यहाँ पे है, मतलब रूट हमारा इमेजनरी है प्योरली, तो इसका मतलब अनडैम्प्ड सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अंडरडैम्प्ड सिस्टम है, रूट्स हमारे रियल है, सेम है, तो क्रिटिकली डैम्प्ड, रियल है, डिस्टिंक्ट है। तो किस तरह से रूट हमारे ट्रेवल करें, आगे हम रूट लोकस भी पढ़ेंगे, वो डिटेल में सारी चीज़ें। तो ये आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा होता है टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। या फिर आप बोले टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। इसमें हम बेसिकली अंडर डैम्प्ड सिस्टम का जो स्टेप रिस्पॉन्स आपने लिखा था, उसको हम अगर प्लॉट करें, तो हमें कुछ इस तरह का प्लॉट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे। एक तो हम डिफाइन करते हैं कुछ, ये टाइम, इसको बोलते हैं टी डी, ठीक है। एक डिफाइन करते हैं ये टाइम, इसको बोल रहे हैं टी आर। एक डिफाइन करते हैं ये टाइम, इसको बोल रहे हैं टी पी, ठीक है। ओके, चलिए अब अगर मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहूँ एक एक टर्म्स, इसमें एक एक टर्म्स में डिफ़ाइन करें, तो ये बेसिकली हमारा ओवरशूट है। अंडर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जीटा लेस देन 1 है, तो मालूम है हमको। उसका मतलब क्या है कि जीटा हमको ऑसिलेशन मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेटल होगा अपने स्टेडी स्टेट वैल्यू पे। अंडर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब, अनडैम्प्ड का मतलब कभी सेटल नहीं हुआ, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स मिल रहा था। क्रिटिकली डैम्प्ड मतलब सेटल होगा, एकदम टिपिकल जो एकदम सटीक टाइम होना चाहिए उसमें जाके वो सेटल होगा। ओवर डैम्प्ड सिस्टम का मतलब कि सेटल तो होगा विदाउट एनी ऑसिलेशन, बट बहुत स्लगिश रिस्पॉन्स रहेगा, टाइम लेगा, ठीक है। तो ये चारों डैम्पिंग का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंडर डैम्प्ड मतलब कि सेटल होगा, बट पहले कुछ ओवरशूट मिलेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा चली जाएगी वैल्यू, फिर कुछ कम आ जाएगी, अंडरशूट मिलेगा, ये अंडरशूट है, और फिर धीरे धीरे ऑसिलेशन मिलेंगे, और फिर फाइनली कुछ साइकिल के बाद वो सेटल हो जाएगा स्टेडी स्टेट वैल्यू पे। स्टेडी स्टेट वैल्यू हमारी वही 1 स्टेप रिस्पॉन्स है। तो इसमें कुछ कुछ जो टर्म्स हैं हम अगर डिफाइन करें, तो पहला टर्म जो टी डी है,
हम इसको बोलते हैं डिले टाइम, TD। तो ये क्या है बेसिकली, द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 50%, टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट में फाइनल वैल्यू जो यूनिटी है, ठीक है, ये हमारा TD हुआ। TR की बात करें, इसको बोलते हैं हम राइज टाइम। तो राइज टाइम बेसिकली क्या है, टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 0 to 100% ऑफ द फाइनल वैल्यू। तो टाइम टेकन टू रीच 0 to 100%, ठीक है, 0 to 100%। ये बेसिकली कुछ इसमें वैल्यूज़ में भी वो होता है, ये हमारा बेसिकली अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए ही होता है। बाकी राइज टाइम और सिस्टम्स के लिए अलग होता है, लाइक 5 to 95% होता है आपका क्रिटिकल के लिए, और 10 to 90% होता है आपका ओवर डैम्प्ड के लिए। ये डेफिनेशंस अलग अलग के लिए अलग अलग है। ये हम अंडर डैम्प्ड की बात करें तो यहाँ 0 to 100% के लिए ये आपका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम। हमको रिस्पांस इसका पता है, हमने पीछे लिखा है, क्या लिखा है रिस्पांस, अगर आप देखें कहाँ गया ये। तो यहाँ पे CT इक्वल टू आपको रख देना है, फाइनल वैल्यू जो है 1, उसके करस्पॉन्डिंग आपको टाइम निकालना है 100% करस्पॉन्डिंग। तो वो टाइम आपका क्या आएगा, टाइम आपका आएगा TR, फॉर्मूला होगा पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी, ठीक है, और वेयर थीटा इक्वल टू वही आपका कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है। पीक टाइम की बात करें, TP, पीक टाइम, टाइम जहाँ पे ये आपको पीक मिला, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, मेथड अगर डेरिवेशन में जाएंगे तो आपको बड़ा लंबा है, उसको हमको बहुत ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है। तो वो सिंपल प्रोसेस क्या होता है, कोई भी रिस्पॉन्स है आपका CT जो दिया हुआ CT 1 माइनस e टू द पावर जीटा ओमेगा एंड T डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो उसको क्या करना है, उसको मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो वहाँ से जो भी कंडीशन आएगी T की, वही आपका TP हो जाएगा। और TP वहाँ से आपका आएगा पाई बाई ओमेगा डी। अब ये ओमेगा डी जो हम लिख रहे हैं, ये आपको पता है, पहले बात कर चुके हैं हम, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इनके फॉर्मूले हुए। और एक फॉर्मूला होगा मैक्सिमम ओवरशूट का, MP, परसेंटेज ओवरशूट। ये बेसिकली अगर फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ये होगा CTP, परसेंटेज ओवरशूट है, कितना ओवरशूट जा रहा है ये अपने फाइनल वैल्यू से। तो CTP माइनस C इन्फाइनाइट, दैट इज C फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई C फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना ओवरशूट है। तो एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला जब आप करेंगे, यहाँ से मैक्सिमा कंडीशन TP मिलेगी, इसको रखेंगे फिर से रिस्पॉन्स में, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी CTP, वहाँ से इन्फाइनाइट वैल्यू को माइनस करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका आएगा e टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। शायद ये नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, MP परसेंटेज जो है वो आपका आएगा e टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका परसेंटेज। इस पर बड़ी क्वेश्चन आते हैं कई बार, जीटा की वैल्यू दी होगी, मैक्सिमम ओवरशूट निकालिए, मैक्सिमम ओवरशूट दिया होगा, जीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो कई बार आपको रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। ओवरशूट दे दिया, कुछ और स्पेसिफिकेशन दे दिया है कि इतना ओवरशूट मिलेगा और कुछ टाइम कांस्टेंट इतना है, ठीक है। तो आपको क्या होना है, जीटा ओमेगा निकालना होगा, ठीक है। आपको रिस्पांस कैसा होगा, स्पेसिफिकेशन कुछ दे दिया, जैसे कि ओवरशूट 4% है और टाइम कांस्टेंट कुछ 4 है। टाइम कांस्टेंट आपको पता होता है कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम है तो 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन।
इसका मतलब वहाँ से आप जीटा ओमेगा एन निकाल सकते हैं और ओवरशूट से आप जीटा निकाल सकते हैं। तो जीटा और जीटा ओमेगा एन दोनों की वैल्यू इक्वेशन से निकाल सकते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें आगे पूछे वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत अच्छे, तो हम करेंगे उसको डिस्कस धीरे धीरे। ठीक है, तो कुछ जीटा की करस्पॉन्डिंग कुछ ओवरशूट की वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, हालांकि निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीटा मिलेगा तो यहाँ पुट करेंगे, सीधे ओवरशूट की वैल्यू निकलेगी। बट कुछ पर्टिकुलर जीटा के लिए अगर हम वैल्यूज याद रखें तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, खासतौर से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। तो कुछ पर्टिकुलर जीटा की हम वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ मैं आपके लिए कुछ लिख देता हूँ। कुछ जीटा हैं हमारे, जैसे जीटा अगर हम लिखें इधर एम पी, तो जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए तो हमको पता है e⁻⁻0 एम पी जो है वो आपका 100% मतलब 1 हो जाएगा। हम इसको 100% लिख देते हैं, एम पी आएगा आपका 1। जीटा थोड़ा सा और बढ़ाया है, मतलब हम 0.28 टिपिकल वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि जीटा की वैल्यू 0.28 से लेकर 0.7 के बीच होती है, ये हमारी प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती है। तो उतना तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। 0.28 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा 40%। ठीक है, 0.4 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा कुछ 25.4%। 0.5 वैल्यू के लिए आपको मिलेगा 16.3%। 0.6 के लिए कुछ 10% मिलेगा आई थिंक, 0.6 के लिए कुछ 10% और इसके आसपास मिलेगा, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। 0.7 के लिए आपको कुछ 4.7% मिलेगा। 0.707 बड़ा टिपिकल वैल्यू है क्योंकि 1/√2 होती है, 1/√2 की वैल्यू है 0.707, इसके करस्पॉन्डिंग 4.3% मिलेगा। और अगर जीटा 1 है तो आपका e⁻⁻ जीटा पे √1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो e⁻ इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब e⁻ इन्फाइनाइट की वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्लॉट अगर बनाना चाहें आप तो आपको पता है कि जीटा 0 था तो एम पी 1 था, और जीटा 1 हुआ तो एम पी 0 हो गया, ये 1 हुआ तो ये 0, ये 0 था तो ये 1, 100%। ठीक है, 1 लो चाहे 100% को परसेंटेज में। ठीक है, तो ये कुछ टिपिकल वैल्यूज़ हैं जीटा की करस्पॉन्डिंग एम पी की, जो आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले में पुट करके सीधे निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम, सेटलिंग टाइम टी एस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये होता है 4/जीटा ओमेगा एन, 4/जीटा ओमेगा एन। अगर हमारा टॉलरेंस, अब ये पूछेंगे आप टॉलरेंस क्या होता है, पूछेंगे टॉलरेंस क्या होता है। अच्छा मैं एक लिख देता हूँ, दो टाइप का फॉर्मूला होता है हमारा, टी एस इक्वल टू 4/जीटा ओमेगा एन, एक होता है 3/जीटा ओमेगा एन। एक में टॉलरेंस ज़्यादा होता है, एक में टॉलरेंस कम होता है, आप गेस करके बताएंगे किस में ज़्यादा या कम होता है। मैं पीछे रिस्पॉन्स पे जाता हूँ। ये टॉलरेंस मतलब होता है कि पहुँचना तो उसको स्टेडी स्टेट में है, तो कितने टाइम में वो फाइनल स्टेडी स्टेट पहुँच गया, यही हमारा सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम मतलब टाइम टेकन बाई द रिस्पॉन्स टू रीच द स्टेडी स्टेट, सेटल होने के लिए। तो सपोज़ ये हमारा कुछ 2% है, 2% टॉलरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए कितना टाइम लगा, 2% टॉलरेंस मतलब कि जो फाइनल वैल्यू है 1, उसका 2% ऊपर नीचे रहेगा तो हम सेटल मान लेंगे उसको। ठीक है, और 5% टॉलरेंस मतलब 1 का कुछ 5% ऊपर नीचे रहेगा तो हम सेटल मान लेंगे। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये दोनों फॉर्मूले जो हैं हमने लिखे, कौन सा 5% टॉलरेंस के लिए होगा और कौन सा 2% टॉलरेंस के लिए, तुरंत अगर दिमाग में सोचेंगे, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूले कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं, लास्ट में आप भूल जाते हैं 2% के लिए कौन सा था, 5%, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस से हम देख सकते हैं कि भाई जहाँ टॉलरेंस कम रखा हुआ है, मतलब 2% है, इसका मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और जहाँ 5% टॉलरेंस है मतलब उतनी वैल्यू तो पहले पहुँच जाएंगे ना। अगर 5% टॉलरेंस है, ज़्यादा टॉलरेंस है, इतना टॉलरेंस है, तो यहाँ तो हम यहीं पहुँच गए, इतना टॉलरेंस है पहले ही पहुँच गए, और कम टॉलरेंस है तो और थोड़ा चल के। ठीक है, तो टॉलरेंस कम रहेगा तो इसका मतलब सेटलिंग टाइम ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ आपका
सेटलिंग टाइम जो ज़्यादा है इसका मतलब ये 2% टॉलरेंस है यहाँ पे और यहाँ 5% टॉलरेंस है, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम के दो फॉर्मूले होंगे आपके, एक 2% टॉलरेंस है तो 4/जीटा ओमेगा एन, 5% टॉलरेंस है तो 3/जीटा ओमेगा एन। इसको डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं वैसे, तो जनरल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि TS इज इक्वल टू माइनस LN परसेंटेज टॉलरेंस डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया 4 जीटा और 3, तो ये टिपिकल टॉलरेंस हो गया 2% 5% पे। कोई और टॉलरेंस दे दिया होगा 6% 7% 10%, तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं। दिस इज़ योर जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे हुए स्पेसिफिकेशन, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। तो इसमें जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हमने बड़ा ध्यान से, हमको याद रख सकते हैं आप, डिराइव करना भी है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो वहाँ डिराइव भी करते हैं हम। उतना हम यहाँ इस लेक्चर में नहीं करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा एक एक डेरिवेशन में, क्योंकि आप CT जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन है उसको आप मैक्सिमा के लिए आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे T के रिस्पेक्ट में, उसके बाद उसको 0 करेंगे तो वहाँ से TP मिलेगा, फिर TP को फिर से रिस्पॉन्स में रखेंगे तो CTP मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, फिर वहाँ से मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा। फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, ठीक है। माइनस जीटा बाई अंडर रूट माइनस जीटा स्क्वायर, ये आपका पीक टाइम, ये राइज टाइम, ठीक है। और एक्चुअल है क्या वो सारी चीज़ें, ये भी याद रखेंगे। तो आप समझ गए डैम्पिंग क्या है। अगर एग्जांपल्स भी देखें, हम देखें तो जैसे कि सपोज़ लिफ्ट में हम चढ़ रहे हैं, तो हमने 4 नंबर दबाया चौथे फ्लोर पे जाने के लिए, तो 4 नंबर और लिफ्ट हमारी अगर चली एक पर्टिकुलर, तो एक टाइम कांस्टेंट होगा जहाँ पे वो 4 नंबर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अंडर डैम्प्ड हमारा रिस्पॉन्स है, मान लो, तो क्या हुआ, ऊपर चली गई, फिर कुछ करेक्शन हुआ, नीचे आ गई, पहले 6 पे चली गई, फिर 3 पे आ गई, फिर ऐसे करते हुए फाइनली वो 4 पे सेटल हो गई जहाँ हमें पहुँचना था। तो इस टाइप का ऑसिलेशन अगर मिला तो समझो अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। और ओवर डैम्प्ड सिस्टम मतलब क्या है कि पहुँचेगा तो 4 पे, लेकिन बहुत आराम से, धीरे धीरे चल रहा है, बोर हो जाएंगे आप अंदर, चल रहा है स्लगिश रिस्पॉन्स एकदम, पहुँचेगा लेकिन 4 पे ही। क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब 4 पे पहुँचेगा, एकदम सटीक टाइम पे पहुँचेगा, जितना में टाइम कांस्टेंट मिनिमम जितना पहुँचना चाहिए, डिज़ाइन हो, वेल डिज़ाइन हो, वो उस हिसाब से, ठीक है। अनडैम्प्ड मतलब पहुँचेगा ही नहीं, आपको 8 से लेके 2 तक ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। एक समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका डैम्पिंग ये सब का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपका रहा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम टाइम रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट हम जो है ये स्टेडी स्टेट एरर की बात करेंगे। हाँ, फाइनल अगर हमारा पहुँच गया तब तो सेटल है, फाइनल वैल्यू तक नहीं पहुँचा, कुछ एरर रह गया, तो वो हमारी स्टेडी स्टेट एरर होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको स्टेडी स्टेट एरर देखेंगे और कुछ फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।